हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेसेस। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत आइडिया इसका लिया ही हुआ है और हमको पता भी है कि दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं हमारे पास, एक इंटरनल आईपी एड्रेस और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। लेकिन आज हम थोड़ा डीप में इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस काम किस लिए आते हैं? आईपी एड्रेस यूज होता है कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है वो आपका आउटर वर्ल्ड मतलब गूगल क्लाउड से बाहर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। और इंटरनल आईपी एड्रेस जो है वो विद इन द गूगल क्लाउड आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये तो रहा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेसेस लेट गूगल क्लाउड रिसोर्सेज कम्युनिकेट विद अदर रिसोर्सेज इन गूगल क्लाउड इन ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क्स और ऑन द पब्लिक इंटरनेट। वही कि आईपी एड्रेस जो होता है वो किस काम आता है? गूगल क्लाउड के अंदर जो रिसोर्सेज है मतलब विद इन द क्लाउड, या आपका कोई ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क है उससे कनेक्ट करने के लिए, या इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक, अब हमारे पास दो टाइप के आईपी एड्रेस हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस आर रीचेबल बाय एनी होस्ट ऑन द इंटरनेट। तो ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होता है। ठीक है, हमने देखा ना जब हमने स्टार्टअप स्क्रिप्ट डाली उसके अंदर, और उसके बाद जब हम एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा पेज ओपन हो रहा था। ठीक है, तो एक्सटर्नल आईपी यूज कर रहे थे ना हम, तो इंटरनेट से वो एक्सेसिबल होता है। रिसोर्सेज विद एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस कैन कम्युनिकेट विद द पब्लिक इंटरनेट। वही बात है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे अभी तक हमने वीएम के बारे में पढ़ा है, तो वीएम जो है अगर उसके पास एक्सटर्नल आईपी होगा तो वो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। एक्सटर्नल आईपी v4 एड्रेसेस फॉर रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय गूगल और यू कैन ब्रिंग योर ओन आईपी। ठीक है, तो क्या है, या तो आप गूगल से ही एक्सटर्नल आईपी ले लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सटर्नल आईपी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल आईपी मतलब पब्लिक आईपी, ओके, और इंटरनल आईपी मतलब प्राइवेट आईपी। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनल आईपी एड्रेस पे। इंटरनल आईपी एड्रेसेस कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम द इंटरनेट एंड आर नॉट पब्लिकली राउटेबल। मतलब ये कि जो इंटरनल आईपी एड्रेसेस होते हैं वो इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होते हैं। रिसोर्सेज विद इंटरनल आईपी एड्रेसेस कम्युनिकेट विद अदर रिसोर्सेज एज इफ दे आर ऑल ऑन द सेम प्राइवेट नेटवर्क। मतलब ये जो इंटरनल आईपी एड्रेस होता है वो आपका आपस में इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे लगेगा कि वो सेम प्राइवेट नेटवर्क में है। ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है गूगल क्लाउड के अंदर। आप इंटरनेट से कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ओके, विद द यूज ऑफ इंटरनल आईपी। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल आईपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इफॉर्मल एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस। इफॉर्मल कौन से होते हैं? इफॉर्मल वो होते हैं जो समय के साथ चले जाएंगे। अब समय के साथ क्या? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वीएम बनाया। ठीक है, तो जब हम वीएम बनाते हैं तो वहां पे कोई स्टैटिक आईपी तो हम लेते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमको एक आईपी दे देता है। मैं एक्सटर्नल आईपी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, इफॉर्मल और स्टैटिक के में। ठीक है, तो जब हम वीएम को स्टॉप कर देंगे या डिलीट कर देंगे तो हमारा जो आईपी होगा वो चला जाएगा। ठीक है, तो डिलीट करने पे तो चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो दोनों ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इफॉर्मल में क्या होता है कि जैसे आपका वीएम है उसकी लाइफ के साथ ही आपका आईपी एड्रेस की लाइफ एग्जिस्ट करती है। बट स्टैटिक में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक में क्या है कि आपने आईपी रिजर्व कर ली, ओके, और आप चाहें तो उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स का मतलब ये कि जैसे आपने अभी एक वीएम के साथ उसको अटैच कर रखा है। ठीक है, अभी लोड बैलेंसर को रहने देते हैं, वीएम पे अटैच कर रखा है। ठीक है, अब वो क्या है कि वीएम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो भी पर्पस था वो पूरा हो गया, तो मैंने क्या किया, वो वीएम डिलीट कर दिया। तो वीएम डिलीट कर दिया, मेरे पास आईपी है। ठीक है, अब मैं वो आईपी किसी और वीएम पे या लोड बैलेंसर पे अटैच कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया इफॉर्मल और स्टैटिक आईपी। तो थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंटेशन का भी देख लेते हैं। एन इफॉर्मल आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट डजंट परसिस्ट बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द रिसोर्स। मतलब जिस रिसोर्स का आईपी एड्रेस है वो तब तक ही रहेगा जब तक वो रिसोर्स रहेगा। ठीक है, तो इफॉर्मल आईपी एड्रेस
रिसोर्स के साथ ही रहता है, उसके बाद नहीं। इन जनरल द इफॉर्मल आईपी एड्रेस इज रिलीज्ड इफ यू स्टॉप और डिलीट द रिसोर्स। तो क्या करें कि जो इफॉर्मल आईपी एड्रेस होता है वो रिलीज हो जाएगा अगर आप रिसोर्स को स्टॉप कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ओके। फिर आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। रिजर्विंग स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइंस द एड्रेस टू योर प्रोजेक्ट अंटिल यू एक्सप्लिसिटली रिलीज इट। मतलब ये आपको मिल जाता है, आपके नाम से रिजर्व हो गया, और ये तब तक आपके पास रहेगा जब तक आप जाके इसको रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आपने लोड बैलेंसर वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि वहां पे हमने एक स्टैटिक आईपी लिया था। ओके। और उसको बाद में हमने रिलीज भी किया था। ठीक। लेकिन आज हम फिर से करने वाले हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम फिर से वो डेमो में करेंगे। Static addresses are useful if you need to move an IP address from one Google Cloud resource to another। कब यूज होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया था कि मान लीजिए आपने एक वीएम बनाया और उसमें स्टैटिक आईपी लगा रखी है। ठीक। अभी वो वीएम का मेरा काम पूरा हो गया और मैं चाहता हूं उस वीएम को डिलीट कर दूं, तो मैंने वो वीएम डिलीट कर दिया, लेकिन आईपी तो मेरे पास है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस स्टैटिक आईपी को कहीं दूसरी जगह पे किसी दूसरी रिसोर्स के साथ यूज में ले सकता हूं। ठीक है। अब आता है रिजर्व स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस। ठीक। तो इंटरनल आईपी एड्रेस को रिजर्व करना है, वो कैसे करेंगे। स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड द एबिलिटी टू रिजर्व इंटरनल आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द आईपी एड्रेस रेंज कॉन्फ़िगर्ड इन द सबनेट एंड देन असाइन दोज रिजर्व्ड इंटरनल आईपी एड्रेसेस टू द रिसोर्सेज एज नीडेड। ये कह रहे हैं कि आप स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस रिजर्व कर सकते हो। ठीक है। बट वो जो रेंज होगी आईपी एड्रेस रेंज की, वो वही होगी जो सबनेट में दे रखी होगी। इससे क्या समझ में आता है आपको। सबनेट जो होता है वो रीजनल रिसोर्स होता है, तो जो आपका स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस होता है वो रीजनल रिसोर्स होता है। ठीक है। वो रीजनली अवेलेबल होगा। ओके। ग्लोबल नहीं होगा। देखिए, इसी तरह बातों से ही पकड़ना होता है हमको। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस जो होता है आप रिजर्व कर सकते हैं, बट जो रेंज होगी उसकी वो वही होगी जो सबनेट आप सिलेक्ट करेंगे, और सबनेट रीजनल होता है, इसलिए जो स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस होगा वो भी रीजनल ही होगा। उसके बाद जब वो स्टैटिक आईपी एड्रेस रिजर्व हो जाएगा तो आप किसी भी रिसोर्स के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं। ओनली वन रिसोर्स एट अ टाइम कैन यूज अ स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस। एक टाइम पे कोई एक ही रिसोर्स स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस यूज कर सकता है। Deleting a resource does not automatically release a static internal IP address. You must manually release static internal IP addresses when you no longer require them। मतलब ये कि आपने स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस जिस भी रिसोर्स के साथ लगा रखा है, अगर आप वो रिसोर्स डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वीएम के साथ अटैच किया, आपने वीएम डिलीट कर दिया, तो आपका जो स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस है वो रिलीज नहीं होगा। आपको वीपीसी के अंदर आईपी एड्रेसेस के अंदर जाके उसको मैनुअली रिलीज करना पड़ेगा। ठीक। You can't unassign or change the internal IPv4 address of an existing resource। ठीक। तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसका आप इंटरनल IPv4 एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, यू कांट असाइन अ न्यू स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस टू अ रनिंग और स्टॉप वीएम इंस्टेंस। तो आपके पास एक वीएम है, ठीक है, उसको आप नया स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमको कब करना होगा, जब हम वीएम बना रहे होंगे। ठीक। तो अगर वो वीएम जो है वो रनिंग या स्टॉप स्टेट में है तो आप उसको नया स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस नहीं दे सकते हैं। गॉट इट। यू कैन प्रमोट एन इफॉर्मल इंटरनल आईपी एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स टू अ स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस। तो अगर आपके पास इफॉर्मल इंटरनल आईपी एड्रेस है, आप उसको स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक। समझ में आ गया। तो क्या है, अब देखिए दोनों पॉइंट्स को समझिए। पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि आप रनिंग या स्टॉप्ड वीएम इंस्टेंस को दूसरा स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हैं। बट दूसरी चीज देखिए, जो इफॉर्मल है उसको आप स्टैटिक बना सकते हैं। इससे क्या समझ में आया, जो वीएम है उसको इफॉर्मल अलॉट हो रखा है, आप चाहें तो जो उसको आईपी मिली हुई है इफॉर्मल, उसको आप स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है। यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस का आप नाम नहीं बदल सकते हैं। स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेसेस आर रीजनल। वही जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया, वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैटिक इंटरनल आईपी एड्रेस जो होते हैं वो रीजनल होते हैं, मीनिंग दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन इन विच दे आर रिजर्व। ये उसी रीजन में के लिए रिजर्व होते हैं जहां पे इनको बनाया गया है। ठीक है।
अब आते हैं एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में। A static external IP address is the IP address that is reserved for your resource until you decide to release it. इसमें भी वही बात है, ये आपके लिए रिजर्व रहता है जब तक आप इसको रिलीज नहीं करते हैं। बट एक्सटर्नल आईपी एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि आप इसको यूज करके इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट से ट्रैफिक आ सकता है और आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ओनली वन रिसोर्स एट अ टाइम कैन यूज अ स्टैटिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। वही वाली बात जैसे इंटरनल में थी, इसमें भी है, एक टाइम पे एक ही रिसोर्स एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को यूज कर सकता है। यू कैन नॉट चेंज द नेम, ये इंटरनल में भी था और यहाँ पे भी आप नाम नहीं बदल सकते। फिर रिलीज अ स्टैटिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, अगर रिलीज करना है, if you no longer need a static external IPv4 or IPv6 address, you can release the IP address by deleting the IP address resource। ठीक, तो क्या करना है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो VPC के अंदर IP एड्रेसेस में जाइए, वहां पे एक्सटर्नल IP एड्रेस सिलेक्ट करिए और वहां पे आपको स्टैटिक IP अपना मिल जाएगा और उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। If you are using the Google Cloud Console, you can release the static IP address only if it is not being used by another resource। अगर आप console यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जब तक वो किसी रिसोर्स से अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, स्टैटिक आईपी एड्रेस, तब तक आप वो आईपी एड्रेस डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिसोर्स को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सटर्नल आईपी एड्रेस जो स्टैटिक वाला है उसको डिलीट कर सकते हैं। If you are using the gcloud CLI or API, you can release an IP address whether or not it's being used by another resource। अगर आप gcloud यूज कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, gcloud कमांड से आप आईपी एड्रेस को रिलीज कर सकते हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो किसी रिसोर्स के द्वारा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और ये एग्जाम में भी आ सकता है कि कब एक्सटर्नल आईपी एड्रेस जो है वो हम रिलीज कर सकते हैं। अगर आप कंसोल से कर रहे हैं तो अगर वो रिसोर्स से अटैच्ड है तो रिलीज नहीं होगा, बट अगर आप जी क्लाउड यूज कर रहे हैं तो उससे मतलब नहीं है कि वो किसी रिसोर्स से अटैच्ड है या नहीं है, वो रिलीज हो जाएगा। If the IP address is not being used by a resource, the IP address is returned to the pool of available external IP addresses। ठीक, तो आईपी एड्रेस किसी रिसोर्स से यूज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो वापस अपने पूल में चला जाएगा। कौन सा पूल, जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस का पूल है इनके पास। इफ द आईपी एड्रेस इज बीइंग यूज्ड बाय अ रिसोर्स, इट रिमेन्स अटैच्ड टू द रिसोर्स अंटिल द रिसोर्स इज डिलीटेड। तो अगर अगर जो आपका आईपी है वो किसी से अटैच्ड है, किसी रिसोर्स से अटैच्ड है और वो रिसोर्स अभी चल रहा है, तो तब तक वो रिसोर्स से अटैच्ड रहेगा जब तक वो रिसोर्स आप डिलीट नहीं कर देते। ठीक है, तो ये जो नीचे के दो पॉइंट हैं ये जी क्लाउड सीएलआई के लिए हैं। ओके, जब आपने जी क्लाउड सीएलआई से रिलीज कर दिया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगर वो किसी रिसोर्स से अटैच नहीं है तो क्या होगा, वो वापस अपने एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के पूल में चला जाएगा। और अगर अटैच्ड है तो जब तक वो रिसोर्स डिलीट नहीं होगा तब तक वो उसके साथ अटैच्ड रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम चलेंगे कंसोल पे और वहां पे देखेंगे कैसे हम स्टैटिक आईपी और इंटरनल और एक्सटर्नल बनाते हैं, प्लस उसको वीएम से अटैच करते हैं। ठीक है, तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैं कंसोल पे आ चुका हूं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीपीसी में चलते हैं। ठीक है, वीपीसी नेटवर्क्स और यहाँ पे आईपी एड्रेसेस। ओके, अब क्या करना है देखिए, रिजर्व एक्सटर्नल स्टैटिक आईपी एड्रेस, रिजर्व इंटरनल स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो पहले हम एक्सटर्नल कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऊपर था इसलिए पहले एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट एक्सटर्नल। ओके, नेटवर्क सर्विस टियर प्रीमियम या स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। आईपी वर्जन IPv4, टाइप रीजनल। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, आप अगर ग्लोबल यूज करना चाहते हैं, अगर आपका टाइप ग्लोबल होना चाहिए तो आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रीमियम पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शन ऑन हो गया, और अगर आप स्टैंडर्ड क्लिक करेंगे तो आपको ग्लोबल नहीं मिलेगा। ओके, तो हम रीजनली देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। अगर टेस्टिंग करना है तो आप प्रीमियम पे जाके और इसको ग्लोबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि प्रीमियम के चार्जेस ज़्यादा हैं इसलिए मैं प्रीमियम सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ। फिर ये रीजनल ले लिया और यहाँ पे यूएस सेंट्रल 1।
अब अटैच टू यहाँ पे आप किस रिसोर्स से अटैच करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, इसलिए इसको नन रहने देते हैं। पहले हम वीएम बनाएंगे इसके बाद, और वीएम से अटैच कर देंगे। ठीक है, और मैं कर देता हूं रिजर्व। ठीक है, तो ये एक हमको आईपी रेंज दे देगा। ओके, जब तक ये देता है तब तक हम चल के इंटरनल बना लेते हैं, और इसमें हम नाम दे देते हैं टेस्ट इंटरनल। ठीक, आईपी वर्जन IPv4। अब नेटवर्क सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं कस्टम नेटवर्क, ये हमने बना रखा था पहले से, वही ले लिया हमने। सब नेटवर्क कस्टम 1। ठीक, अब यहाँ पे जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर से वो देगा मुझे। अब क्या है, आप चाहते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, या आप खुद चूज करना चाहते हैं। अगर आप खुद चूज करना चाहते हैं तो आप इस रेंज से कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ 10.4.1.3। ओके, तो अगर मैं ये ले लूंगा तो मुझको यही ये असाइन कर देगा। ठीक है, चलिए यही लेके देख लेते हैं। और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली कर देंगे तो इस रेंज से कोई भी आपको दे देगा। तो मैं ये कस्टम ले लिया, मैंने खुद ही दे दिया है। ठीक है, अब इसको मैं रिजर्व कर देता हूं। अब देखिए, दोनों आईपी एड्रेस मुझे मिल गए, बट इन यूज बाई नन, किसी से भी ये यूज में नहीं है। अब हम चलते हैं कंप्यूट इंजन में, और हम एक इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गए क्रिएट इंस्टेंस। इसका नाम मैं रख देता हूं टेस्ट आईपी। ठीक है, रीजन यूएस सेंट्रल 1, जोन कोई भी रहने देते हैं। ठीक है, ये E2 हो गया, और इसको मैं कर देता हूं माइक्रो। ओके, और उसके बाद आते हैं हम नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में आप आएंगे तो नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आएंगे जब, तो नेटवर्क में मुझे कस्टम नेटवर्क सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम 1 IPv4 आ गया। अब नीचे आएंगे आप जब, तो आईपी स्टैक टाइप IPv4। अब प्राइमरी इंटरनल IPv4 एड्रेस। ठीक, इंटरनल की बात हो रही है, तो इफर्मल था। ठीक है, तो इफर्मल मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने लिए स्टैटिक बना के रखा था। जो मैंने बना रखा है, देखिए टेस्ट इंटरनल आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये देख रहे हैं आप एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस, ये भी इफर्मल है, बट मैंने एक स्टैटिक बना के रखा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो आप देखेंगे कि यही आईपी रेंज, मतलब सॉरी यही आईपी एड्रेस मुझे मिलेगा जब मेरा वीएम क्रिएट होगा। ठीक है, अब चलते हैं एडवांस्ड में, और यहाँ पे मैं एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्टअप स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा सारा काम हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे HTTP अलाउ नहीं किया है। क्यों नहीं अलाउ किया है? क्योंकि वो तब तक हम अलाउ कर रहे थे जब तक हमने फायरवॉल रूल के बारे में नहीं पढ़ा था। अब हम फायरवॉल रूल पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फायरवॉल रूल बना लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रिएट पे। ओके, और हमारा ये रेडी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वीएम रेडी हो गया है। अब अगर मैं एक्सटर्नल आईपी को कॉपी करूं और यहाँ पे ट्राई करूं, तो देखिए एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे कोई पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई फायरवॉल रूल नहीं लगाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल रूल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं फायरवॉल में। ठीक, वीपीसी नेटवर्क, और यहाँ पे रूल बनाते हैं। ठीक, क्रिएट फायरवॉल रूल, नेम टेस्ट रूल ही रख देते हैं, ये हम बना चुके थे तो टेस्ट रूल ही रख लेते हैं। नेटवर्क डिफॉल्ट नहीं रहेगा, कस्टम नेटवर्क। ओके, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इनग्रेस, एक्शन ऑन मैच अलाउ, और यहाँ पे ऑल इंस्टांसेस इन द नेटवर्क। ठीक, उसके बाद सोर्स रेंज 0.0.0.0/0। ओके, और उसके बाद कौन सा पोर्ट ऑन करना है, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कौन सा पोर्ट ऑन करना है, TCP, और पोर्ट नंबर इसका क्या है, 80। ओके, और इसको हम करेंगे क्रिएट। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसको रिलोड करें तो हमारा पेज ओपन होना चाहिए।
अगर इन केस ये ओपन नहीं होता तो फिर हम इनकॉग्निटो में जाके देखेंगे, क्योंकि रीज़न ये हो जाता है कि कैशे ले लेता है। तो चलिए देख ही लेते हैं इनकॉग्निटो में चल के, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो अब देखेंगे ये ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया है। वेलकम टू डेवॉप्स मेड सिंपल आईपी एड्रेस डेमो। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम इंटरनल आईपी बना सकते हैं जो स्टैटिक हो, एक्सटर्नल आईपी बना सकते हैं जो स्टैटिक हो। ठीक है, और उसके बाद हम उसको अपने वीएम से अटैच कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल आईपी जो है वो ग्लोबल और रीजनल दोनों हो सकती है, बट इंटरनल आईपी जो होती है वो रीजनल ही होती है। ओके, और रीजनल में भी जिस सबनेट से आप अटैच करेंगे, जो सबनेट आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उसी सबनेट का वो रेंज लेगा। ओके, तो वहां पे भी दो ऑप्शन है, एक आप मैनुअली वहां पे आईपी रेंज दे सकते हैं उस सबनेट्स की, या फिर आप उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। दोनों ही काम करेगा। ठीक, अगर आपको एक्सटर्नल आईपी रेंज में ग्लोबल लेना है तो आपको प्रीमियर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको ग्लोबल की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करिए और स्टैंडर्ड में आपको रीजनल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आईपी एड्रेसेस। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।